हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डिफरेंशिएशन चैप्टर में। हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 में से, और हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इसके पहले जो भी क्वेश्चन हमने किया है सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। और क्वेश्चन नंबर 11 हमें मिला है रूट एक्स प्लस वन अपॉन ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन। तो सबसे पहले इसको हम y कंसिडर करेंगे। लेट y इक्वल्स टू ई रेस टू रूट एक्स प्लस वन अपॉन ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। सो डी बाई डी एक्स ऑफ y, सो डी बाई डी एक्स, y आपका जो भी है यहाँ पर लिखना पड़ेगा। y है ई रेस टू रूट एक्स प्लस वन अपॉन ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये u बाई v रूल यहाँ यूज होगा। जो न्यूमरेटर में है वो u है, डिनोमिनेटर में जो है वो v है। यहाँ पर रेफरेंस के लिए मैं डेरिवेटिव बता देता हूँ। u बाई v का डेरिवेटिव होगा v मल्टीप्लाइड बाय u का डेरिवेटिव माइनस u मल्टीप्लाइड बाय v का डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा v स्क्वायर। सो इस तरीके से ये रूल यूज करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। नीचे चलते हैं। फाइन। तो ये क्या होगा, v यानी कि e रेस टू रूट एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि e रेस टू रूट एक्स प्लस वन माइनस u यानी कि e रेस टू रूट एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ v यानी कि e रेस टू रूट एक्स माइनस वन, और डिनोमिनेटर में आपको लेना होगा v स्क्वायर्ड यानी कि e रेस टू रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर्ड। फाइन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे e रेस टू रूट एक्स माइनस वन। अब यहाँ पर डेरिवेटिव अंदर जाएगा, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि बीच में प्लस है। e रेस टू रूट एक्स का डेरिवेटिव प्लस वन का डेरिवेटिव जीरो होता है, माइनस e रेस टू रूट एक्स प्लस वन, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू रूट एक्स और माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो होता है। सही बात है। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है उसको लिख देंगे ई रेस टू रूट एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर। ओके, नीचे चलते हैं। सो ये क्या होगा, देख लो ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये जो है फिलहाल इसको हम एज फंक्शन ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे क्योंकि ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। और हम जानते हैं, यहाँ पर मैं रेफरेंस दे देता हूँ, ई रेस टू एफ एक्स जब होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एफ एक्स ही होगा, लेकिन साथ में एफ एक्स के डेरिवेटिव से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ई रेस टू एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा ई रेस टू एफ एक्स, और साथ में एफ एक्स का डेरिवेटिव से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और एफ एक्स से आपका रूट एक्स। जीरो को तो छोड़ दो, ऐड होगा तो भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। और यहाँ पर ई रेस टू रूट एक्स प्लस वन, और यहाँ पर इसका भी सेम डेरिवेटिव होगा, ई रेस टू एफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एफ एक्स, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यानी कि रूट एक्स। और ये जीरो को यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की। और डिनोमिनेटर में है ई रेस टू रूट एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर। फाइन, नीचे चलते हैं। अब ये देखते हैं क्या होता है, ई रेस टू रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव तो हम जानते हैं वो होता है वन बाय टू रूट एक्स, तो डिनोमिनेटर में टू रूट एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर भी ई रेस टू रूट एक्स है, और साथ में ई रेस टू रूट एक्स प्लस वन है, और यहाँ पर भी रूट एक्स का डेरिवेटिव वन बाय टू रूट एक्स होता है, जिसको मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले सकता हूँ। और डिनोमिनेटर में यहाँ पर है ई रेस टू रूट एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर। ओके, फाइन देन। अब यहाँ देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कॉमन डिनोमिनेटर ले सकते हैं। क्या हो जाएगा, टू रूट एक्स, और साथ में ये डिनोमिनेटर भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिनोमिनेटर हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या किया हमने, कॉमन डिनोमिनेटर लिया, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि बीच में माइनस है। तो ये क्या होगा, ई रेस टू रूट एक्स, ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन माइनस ई रेस टू रूट एक्स, ई रेस टू रूट एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, यहाँ देखो रूट ई रेस टू रूट एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन। अब ये माइनस जो है इस ब्रैकेट पे अप्लाई हो जाएगा दोनों पे, तो ये हो जाएगा माइनस ई रेस टू रूट एक्स और माइनस वन। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है टू मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स ई रेस टू रूट एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर।
फाइन, अब ये देख सकते हैं ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस में है, दोनों का अलग अलग साइन है। सो सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो बचेगा वो देखते हैं क्या है, ई रेस टू रूट एक्स। अब यहाँ पर बचा है -1 और -1, जो कि होता है -2, ठीक है। और ये है हमारे पास 2 रूट एक्स, और यहाँ पर है ई रेस टू रूट एक्स +1 द होल स्क्वायर, इस तरीके से डिनोमिनेटर में है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली क्या बचेगा, -e रेस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू रूट एक्स +1 द होल स्क्वायर। तो ये तो आगे सिंप्लीफाई होगा नहीं, यही हमारा आंसर होगा, इसी को हम dy बाई डी एक्स कंसिडर कर लेंगे। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। फाइन, हमें क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, log ऑफ tan क्यूब एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन पावर 4x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 पावर 7। फाइन, आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वो बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, और जब ये सब चीज़ें करते हो, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छी तरह आपको वीडियो बनाकर दें। फाइन, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। हमको यहाँ पर लॉग का कुछ रूल्स हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको लॉग का रूल्स बता देता हूँ। यहाँ पर लॉग का रूल क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बी, लॉग ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई b, ये होता है log a प्लस log b। ओके, तो यानी कि जितने चीज़ें मल्टीप्लाई होंगे लॉग के अंदर, उतने उतने बार जो है लॉग ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, राइट। तो ये तीनों का लॉग अलग अलग से निकाल के ऐड करना पड़ेगा। फाइन देन, तो हमारा ये जो क्वेश्चन मिला है, उसको कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ tan क्यूब एक्स प्लस log ऑफ साइन पावर 4x प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7 होल पावर 7, इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसी को हम y कंसिडर कर लेते हैं। ओके, फाइन, हमें एक और रूल पता होना चाहिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, वो है, सपोज log ऑफ a पावर b होता है, तो इसको हम b मल्टीप्लाइड बाय log a ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये रूल जब अप्लाई करेंगे, देखो सभी के पास पावर है ना, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर टोटल पावर 7 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 log ऑफ tan x। करेक्ट, एग्जैक्टली यही रूल यूज किया हमने। यहाँ पर देखो ये 4 है, ये नीचे आ जाएगा, ये बनेगा log ऑफ साइन x, है ना। और यहाँ पर देखो होल पावर 7 है, तो ये हो जाएगा 7 log ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7। यानी कि log जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, उसका अगर कोई पावर है, तो वो जो है नीचे आ जाता है इस तरीके से बेस पे। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है। तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ वाई। सो d बाई डी एक्स ऑफ, हमारा y क्या है यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हमारा y है 3 log ऑफ tan x प्लस 4 log ऑफ sin x प्लस 7 log ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7। फाइन, तो इस तरीके से ये अप्लाई करेंगे। नीचे चलते हैं। अब क्योंकि डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट होता है जब हमारे पास प्लस या माइनस होता है, तो डिफरेंशिएशन हर एक टर्म के पास चला जाएगा। अब यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स है वो तो बाहर आ जाएंगे, उसके ऊपर तो डेरिवेटिव अप्लाई होगा नहीं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ tan x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7, इस तरीके से होगा। फाइन, ये जब सॉल्व करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो है ये fx है फिलहाल, ये टर्म के लिए, ये टर्म के लिए ये fx है, ठीक है, और ये टर्म के लिए ये fx है। अब बेसिकली ये log ऑफ fx का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर मैं रेफरेंस दे देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ fx ये होता है 1 बाय fx, और साथ में आपको fx के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जहाँ जहाँ fx है वहाँ ये चीज़ अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या होगा 1 बाय fx, फिलहाल फर्स्ट टर्म के लिए fx है tan x, करेक्ट, और tan x का डेरिवेटिव आपको अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि fx का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ता है। प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन fx, यहाँ पर fx है sin x, करेक्ट है,
और आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव से अलग से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहाँ पर है 7 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर एफ एक्स है एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7, तो वो होगा 1 बाय एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7, और साथ में एफ एक्स का डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इस तरीके से करते हैं, पहले तो ये होगा 3 बाय tan x। अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है sec स्क्वायर्ड x, स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव हमको आता है, प्लस यहाँ पर देखो 4 बाय sin x, ये sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, ठीक है, ओके, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव 2x और 7 का डेरिवेटिव 0। फाइन, इस तरीके से ये फंक्शंस डेरिवेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो हम क्या क्या कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय tan है, तो ये कॉट हो जाएगा, जिसको मैं cos x अपॉन साइन x ऐसे लिख सकता हूँ। और साइन स्क्वायर्ड यानी कि 1 बाय cos होता है, तो sec x मतलब 1 बाय cos होता है, तो sec स्क्वायर्ड है, तो ये 1 बाय cos स्क्वायर्ड x हो जाएगा, और बीच में प्लस है। अब ये cos x अपॉन साइन x होगा, करेक्ट, और प्लस ये 2x प्लस 0 2x होता है, 2x मल्टीप्लाइड बाय 7 ये होगा 14x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर्ड प्लस 7। अब ये देखो क्या होगा, cos x और ये एक cos x कैंसिल हो गया, ये बचेगा 3 बाय साइन x मल्टीप्लाइड बाय cos x। अब ये साइन x cos x का हम कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, है ना, देखते हैं क्या होगा। अब ये देखो 4 मल्टीप्लाइड बाय cot x होगा, ओके, यहाँ पर क्या होगा 14x अपॉन एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7। अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं, ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ये 2 3 6 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में देखो 2 sin x cos x होगा, 2 sin x cos x डबल एंगल फॉर्मूला है, और डबल एंगल में 2 sin x cos x क्या होता है, ये होता है sin 2x, ओके, प्लस 4 cot x प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7। अब ये 1 बाय साइन क्या होगा, कोजेक होगा, कोजेक 2x और साथ में 6 भी है, प्लस 4 cot x प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7। तो ये हमारा होगा आंसर, इसी को हम dy बाई डी एक्स कंसिडर करेंगे। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 39 में मिला है log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। अब इसको पहले सॉल्व करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सब फॉर्मूला हमको ट्रिग्नोमेट्री में अवेलेबल है हमारे पास। तो ये क्या होगा देख लेते हैं। लॉग ऑफ, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला हमें बताता है, 1 माइनस कॉस थीटा हमें बताता है कि ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। उसी तरह 1 प्लस कॉस थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो फिलहाल हमारा थीटा जो है वो है 3x, सही बात है। तो ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। ये होगा स्क्वायर रूट के अंदर होगा जो भी होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि 3x बाई 2, डिनोमिनेटर में ये रूट पूरा होगा, ओके, ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि 3x बाई 2। सो इस तरीके से ये होगा। अब ये 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर 3x बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 3x बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर 3x बाई 2, इस तरीके से हो जाएगा। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों निकल जाएंगे, नेगेट हो जाएंगे, बचेगा क्या, tan ऑफ 3x बाई 2, है ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों निकल जाएंगे। अब बस इतना ही बचा है, तो इसको हम y कंसिडर कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू दिस, ओके। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको सबसे पहले हम लिख देंगे किससे डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y। तो d बाई डी एक्स ऑफ y क्या है आपका, y है log ऑफ tan ऑफ 3x बाई 2, ये आपका y है। फाइन, अब यहाँ पर हम जब डेरिवेटिव निकालेंगे ये देख सकते हैं कि ये पूरा कॉम्पोजिट फंक्शन है, लेकिन ये वाला जो है आपका fx है। तो जब ऐसा होता है तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर मैं रेफरेंस दे देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ fx, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला है 1 बाय fx, और साथ में आपको fx का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका fx है tan 3x बाई 2, तो उसके हिसाब से अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये log ऑफ fx यानी कि 1 बाय fx, करेक्ट, fx है tan 3x बाई 2, और साथ में उसका डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ 3x बाई 2, ठीक है। अब नीचे चलते हैं,
सो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/tan, यानी कि कॉट होता है तो मैं इसको कॉट में कंसिडर कर सकता हूँ, कॉट ऑफ 3x/2। अब साथ में जो डेरिवेटिव है tan ऑफ 3x/2 उसको ध्यान दो। अब ये पूरा कॉम्पोजिट फंक्शन है, फिलहाल ये जो है ये आपका fx है। तो यहाँ पर मैं रेफरेंस दे देता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ fx कैसे होता है। tan ऑफ fx का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर्ड fx, और साथ में आपको fx के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो ये क्या हो जाएगा, कॉट तो 3x/2, कॉट 3x/2 तो 1/tan से मिला है। डेरिवेटिव ऑफ tan fx तो ये होगा sec स्क्वायर्ड fx, fx है 3x/2, ओके, और डेरिवेटिव ऑफ fx, सो डेरिवेटिव ऑफ 3x/2, तो इस तरीके से होगा। फाइन, तो ये क्या हो जाएगा देख लेते हैं, कॉट ऑफ 3x/2 sec स्क्वायर्ड 3x/2। अब यहाँ पर 3x/2 का डेरिवेटिव, 3/2 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होगा। तो जो भी मिला है ये मिला है, इसको देखते हैं और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉट का फॉर्मूला हमको पता है, cos बाय साइन होता है, तो इसको cos 3x/2 अपॉन साइन 3x/2 लिख सकते हैं। sec स्क्वायर्ड का मतलब होता है 1/cos स्क्वायर्ड, सो ये होगा 1/cos स्क्वायर्ड 3x/2, और यहाँ पर हमारे पास है 3/2। सो ये cos एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर देखो 1 है और 3 है, तो ये 3 और 1 मल्टीप्लाई होकर 3 मिलेगा, और डिनोमिनेटर में देखो 2 है और साइन 3x/2 है एंड cos 3x/2 है, इतना ही बचा है। अब डिनोमिनेटर में देखो ये 2 साइन थीटा cos थीटा जैसा दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमको पता है डबल एंगल वाला, क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा। अब थीटा क्या है 3x/2, अब ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, तो क्या बचेगा 3 साइन 3x बचेगा, सही बात है। अब 1/sin क्या होता है, 1/sin तो कोजेक होता है, तो ये 3 तो रहेगा ऊपर, और ऊपर क्या आ जाएगा, कोजेक 3x आ जाएगा। तो ये है हमारा आंसर, इसी को हम dy बाई डी एक्स कंसिडर करेंगे। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 हमें मिला है log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 5x/2 अपॉन 1 माइनस कॉस 5x/2। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले रूट के अंदर जो भी है वो एक फॉर्मूला के हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। हमको फॉर्मूला आता है, यहाँ पर लिख देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा जो है ये होता है 2 कॉस स्क्वायर्ड थीटा/2, और साथ ही साथ 1 माइनस कॉस थीटा जो है ये होता है 2 साइन स्क्वायर्ड थीटा/2। ओके, सो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ, यहाँ पर देख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, फिलहाल ये जो 5x/2 है उसको थीटा कंसिडर करेंगे। सो 1 प्लस कॉस थीटा होगा 2 कॉस स्क्वायर्ड थीटा/2, यानी कि 5x/2/2, तो ये होगा 5x/4। ओके, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर्ड थीटा/2, यानी कि 5x/2/2, तो ये होगा 5x/4, इस तरीके से होगा। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर्ड अपॉन साइन स्क्वायर्ड क्या होता है, ये होता है कॉट स्क्वायर्ड 5x/4। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो निकल जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, log ऑफ ये बनेगा कॉट ऑफ 5x/4, इस तरीके से बनेगा। तो इसी को हम y ले लेंगे, देयरफॉर लेट y इक्वल्स टू log ऑफ कॉट ऑफ 5x/4। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, थोड़ा इजी बना लिया है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें करना। फाइन, देन आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो नीचे चलते हैं। सो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, सो डी बाई डी एक्स ऑफ हमारा y है log ऑफ कॉट ऑफ 5x/4। ठीक है, अब जब डेरिवेटिव लेने जाएंगे तो ध्यान दे, ये जो है कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो ये होगा हमारा fx। सो यहाँ पर मैं रेफरेंस दे देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ fx क्या होता है, ये होता है 1/fx, और साथ में आपको fx के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, 1/cot 5x/4
मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ 5x/4। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। फाइन, देन ये क्या हो जाएगा, 1/cot यानी कि tan 5x/4 होगा। और हम ये जानते हैं कि कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, लेकिन उसके पहले एक और चीज़ यहाँ ध्यान देना है। ये जो है कॉम्पोजिट फंक्शन है टोटल, तो इसको हम एफ एक्स कंसिडर करेंगे। सो एफ एक्स कंसिडर करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, कॉट एफ एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एफ एक्स होता है माइनस कोजेक स्क्वायर्ड एफ एक्स, और साथ में आपको एफ एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। फाइन, देन तो ये क्या हो जाएगा, कॉट एफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोजेक स्क्वायर्ड एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, सॉरी मैंने एफ एक्स ही लिख दिया, एफ एक्स नहीं लिखना, एफ एक्स हमारा 5x/4 है, 5x/4, और साथ में आपको उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यानी कि 5x/4। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं, ये माइनस हम बाहर ले सकते हैं। अच्छा, tan 5x/4 को मैं sin 5x/4 अपॉन cos 5x/4 ऐसे लिख सकता हूँ, करेक्ट। और यहाँ पर माइनस तो बाहर ले लिया है, कोसेक स्क्वायर जो है 1/sin स्क्वायर्ड 5x/4 ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये 5/4 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक sin 5x/4 कैंसिल हो जाएगा, है ना। नीचे चलते हैं तो क्या बचा है हमारे पास ऊपर माइनस है, और 5 और 1 मल्टीप्लाई होकर 5 आएगा, और यहाँ पर ये 4 में से हम एक 2 इसे दे देते हैं। क्यों, एक फॉर्मूला बन रहा है, उसको ध्यान से देखो, sin 5x/4 cos 5x/4, ठीक है, और साथ में ऐसे लिख दिया। मैंने क्या कर दिया, जो 4 है ना, इसको 2 × 2 कर दिया, एक 2 यहीं पर रखा, लेकिन एक 2 यहाँ पर लेकर गया। ऐसे क्यों किया, क्योंकि एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा। कौन सा फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा होता है ना। तो ये लिख देते हैं -5, ये 2 भी मैं यहीं पर कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। जो भी मिल रहा है यहाँ पर बगल में लिखता हूँ मैं। 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, ठीक है। तो sin 2 थीटा है 5x/4 फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये 2 और ये 4 कैंसिल होकर नीचे 2 मिलेगा। नीचे चलते हैं, सो ये क्या होगा, -5/2, और साथ में यहाँ पर क्या मिला है, 1/sin 5x/2 मिला है। ओके, 5x/2। अब 1/sin क्या होता है, 1/sin तो कोजेक होता है, तो मैं इसको कोजेक में कन्वर्ट करके लिख दूंगा। ओके, सो -5/2 मल्टीप्लाइड बाय कोजेक 5x/2। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इसके आगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, ये होगा dy/dx। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 मिला है, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin x अपॉन 1 + sin x। अब सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि हमको कुछ फॉर्मूला इसमें से पता है। फाइन, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 - sin x, ये क्या होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। इसको हम लिख सकते हैं cos x/2 - sin x/2 द होल स्क्वायर्ड। ओके, और 1 + sin x जो होता है, उसको हम लिख सकते हैं cos x/2 + sin x/2 द होल स्क्वायर्ड। अगर नहीं पता है तो इसको नोट कर लो। ओके, फाइन, इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ cos x/2 - sin x/2 द होल स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 1 + sin x, यानी कि cos x/2 + sin x/2 द होल स्क्वायर्ड। अब दोनों भी होल स्क्वायर्ड है तो रूट निकल जाएगा, सही बात है। तो क्या बचेगा, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर बचेगा log ऑफ cos x/2 - sin x/2, क्योंकि रूट और स्क्वायर तो हट गया है, और डिनोमिनेटर में cos x/2 + sin x/2, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास फंक्शन रह जाएगा। ये और भी आगे सिंप्लीफाई हो सकता है। हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में cos x/2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ये होगा cos x/2 - sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। क्या किया, न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिया, वैसे डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे। नीचे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये पूरा हमारा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में है
cos x/2 प्लस sin x/2, अब इसको भी डिवाइड करेंगे cos x/2 से। ओके, सो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया है। ये ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये होगा यहाँ तक। ओके फाइन देन, तो क्या होगा देख लो, ये cos x/2 जब न्यूमरेटर को डिवाइड करेगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहीं लिख देता हूँ मैं, log ऑफ क्या होगा, cos x/2 cos x/2, ये तो 1 मिलेगा, 1 माइनस sin x/2 बाई cos x/2, ये होगा tan x/2। ओके, इस तरीके से मिलेगा न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में देख लो, cos x/2 और cos x/2 कैंसिल होके 1 मिलेगा, प्लस sin x/2 अपन cos x/2, ये मिलेगा tan x/2। सो इस तरीके से हमको ये फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो इसको और आगे कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये भी आपको याद रखना चाहिए, काफ़ी स्टैंडर्ड फंक्शन है ये। 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा क्या होता है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखो। ठीक है, फाइन देन इसको अप्लाई कर देंगे, तो अप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस, फिलहाल थीटा क्या है, थीटा है x/2, तो ये होगा x/2। ठीक है, ध्यान रहे अभी तक हमने क्वेश्चंस डेरिवेट करना शुरू नहीं किया है, जो क्वेश्चन दिया है उसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्पेशली जब लॉग होता है ना, तो ये सब चीज़ें ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, इसको हम y कंसिडर कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन अभी सिंप्लीफाई होकर इतना छोटा बन चुका है। फाइन, तो अब ये क्या होगा, अब जब डेरिवेट करेंगे तो पहले लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। सो ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ आपका जो भी y है यहाँ पर लिखना पड़ेगा log ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x/2। फाइन, नीचे चलते हैं। सो ये क्या होगा, डेरिवेट करने से पहले यहाँ पर मैं रेफरेंस दे देता हूँ, ये पूरा कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो इसको हम fx कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ fx क्या होता है, हम जानते हैं ये होता है 1 बाई एफ, और fx का डेरिवेटिव f डैश x। याद रहे मैं हर एक फॉर्मूला रेड पेन से लिखता हूँ, चाहे कितने बार भी लिखना पड़े, ताकि आपको याद हो जाए, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो log ऑफ fx का डेरिवेटिव है 1 बाई एफ, सो आपका fx क्या है, यहाँ लिख देंगे tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x/2। ओके, और मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ fx है tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x/2। फाइन, नीचे चलते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 10 यानी कि ये होगा cot। फाइन, cot ऑफ पाई बाई 4 माइनस x/2। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ये टोटल कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो फिलहाल इसको हम fx कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर मैं रेफरेंस दे देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ fx का डेरिवेटिव क्या होता है ना, तो ये होता है sec स्क्वायर्ड fx, और साथ में आपको fx के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर्ड पाई बाई 4 माइनस x/2, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ fx यानी कि पाई बाई 4 माइनस x/2। सो इस तरीके से होगा। तो ये cot जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos बाय साइन, सो cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस x/2 अपॉन साइन पाई बाई 4 माइनस x/2, और साथ में sec स्क्वायर्ड है जिसको मैं 1 बाय cos स्क्वायर्ड ऐसे लिख सकता हूँ। सो 1 बाय cos स्क्वायर्ड पाई बाई 4 माइनस x/2, ये माइनस है। फाइन, और यहाँ पर पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस x/2 का, ये तो 1/2 होगा, है ना, x का डेरिवेटिव 1, और नीचे 2 जो है वो कांस्टेंट है, x के साथ है तो वैसे रहेगा। फाइन, यहाँ पर देखो एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 0 माइनस 1/2, ये तो माइनस 1/2 होगा, सो माइनस 1 ऊपर आ जाएगा, और नीचे होगा 2 साइन पाई बाई 4 माइनस x/2 मल्टीप्लाइड बाय cos पाई बाई 4 माइनस x/2, तो यही बचेगा नीचे। ठीक है, इतना ही बचा है। तो ये क्या हो रहा है, देखो अगर सपोज मैंने इसको थीटा माना है, तो थीटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला है, हमको पता है ये होता है साइन 2 थीटा, करेक्ट ना, साइन 2 थीटा डबल एंगल फॉर्मूला, थीटा है पाई बाई 4 माइनस x/2। ठीक है,
तो ये जब सॉल्व होगा यानी कि ये 2 को जब अंदर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, -1 बाय साइन ऑफ, जब 2 अंदर जाएगा तो पाई बाय 4, 4 और 2 कैंसिल होके ये बनेगा पाई बाय 2, है ना। और ये 2 जब x बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 और 2 कैंसिल होके सिर्फ x बचेगा, तो ये क्या होगा -1, और ये नीचे जो 1 बाय साइन है, 1 बाय साइन यानी कि कोजेक हो जाएगा ना, ये कोजेक हो जाएगा, राइट। तो ये होगा कोजेक पाई बाय 2 माइनस एक्स। अच्छा, कोजेक पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, ये हमको पता होना चाहिए। कोजेक पाई बाय 2 माइनस एक्स होता है सेक, करेक्ट, सेक एक्स। तो फाइनली जो हमको आंसर मिला है वो है सेक एक्स, यानी कि माइनस सेक एक्स, सॉरी माइनस भी है साथ में। तो जो हमारा आंसर है यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस सेक एक्स, ये हमारा आंसर है। फाइन, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 तक खत्म हुआ। हमारे इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करेंगे। आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले वीडियो में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं कोई डाउट है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।